एक ऐसा रियल केस जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ था। इसीलिए मैं हर वीडियो के एंड में रियल फोटोज और एविडेंसेस दिखाता हूँ। ये 12th सेंचुरी की बात है जब वुलपिट नाम की जगह में कुछ गांव वालों को दो बच्चे दिखे थे। उन बच्चों के स्किन का कलर ग्रीन था। वो दोनों बच्चे भाई बहन थे और वो छोटे बच्चे थे और उनको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर उन गांव वालों ने उन बच्चों को अपने साथ रखा और जितना वो गांव वाले उन बच्चों के बारे में जानते गए उतनी ही उन गांव वालों की रातों की नींद उड़ती गई। ये बात है 12th सेंचुरी की। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में कुछ विलेजर्स लोग फील्ड्स में काम कर रहे थे और उन्हें एक स्ट्रेंज सी आवाज सुनाई दी, साउंड आई। तो वो लोग उस साउंड के सोर्स के पास गए। जब उन्होंने वहां जाके देखा तो उन्हें पता चला कि वहां पे दो बच्चे खड़े हैं, एक भाई और एक बहन। और वो बच्चों की स्किन के कलर ग्रीन था। इसीलिए इस केस का नाम पड़ा द ग्रीनिश चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। वुलपिट उस जगह का नाम था। उसके बाद गांव वाले शॉक हो गए थे और मतलब ऑब्वियस की बात है, कोई भी अलग कलर का इंसान देखेगा तो शॉक ही हो जाएगा। उसके बाद गांव वालों ने जब उनके कपड़े नोटिस करे तो वो कपड़े बिल्कुल ही अजीब थे, क्रीपी थे और अलग थे। गांव वालों ने ऐसे कपड़े आज तक नहीं देखे थे। फिर उन गांव वालों ने क्या किया, वो गांव वाले अच्छे थे, उन्होंने उन बच्चों को कंफर्ट दिया, साथ रखा और उसके बाद उन्होंने जब फूड ऑफर किया तो प्रॉब्लम यहाँ पर आए कि वो लोग खाने से इनकार कर दे रहे थे। चाहे वो मीट हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या कुक्ड फूड हो या रॉ हो, कुछ भी नहीं खा रहे थे। और वो लोग जो लैंग्वेज बोल रहे थे वो बच्चे, वो बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज थी। आज तक किसी ने वो लैंग्वेज सुनी नहीं थी और वो बच्चे इन विलेजर्स की लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन क्या होता है कि ये दोनों बच्चे जब किसी के घर के अंदर होते तब उन्हें फार्म में ग्रीन बीन्स दिखते हैं और ये बच्चे जाते हैं ग्रीन बीन्स के पास और उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। तो गांव वालों ने इसका मतलब ये निकाला कि इन्हें खाली ग्रीन बीन्स के बारे में पता है तो ये ग्रीन बीन्स ही खा रहे हैं। और शॉकिंग बात ये है कि ग्रीन बीन्स दिखने से पहले वो कई दिन भूखे रहे। उसके बाद क्या हुआ, लड़की ने धीरे धीरे इंग्लिश अंडरस्टैंड करना चालू करी, समझना चालू करा। बट उसका जो भाई था वो अनफॉर्चुनेटली बीमार हो गया, उसको डिजीज हो गया और फिर वो खत्म हो गया। लेकिन जो लड़की थी उसने धीरे धीरे इंग्लिश सीखना स्टार्ट करा और लोगों से कन्वर्स करना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद उसने इंग्लिश सीख लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्रीपी चीज़ें और कौन से फैक्ट्स उस लड़की ने उन गांव वालों को बताए, अपने गांव मतलब जहाँ से वो लड़की आई थी उस बारे में। इतनी क्रीपी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। लड़की ने बताया कि वो और उसका जो भाई था वो एक गांव से, उस जगह का नाम है सेंट मार्टिन, वहाँ से ये दोनों हैं। वहाँ पर अलग लैंग्वेज चलती है बिल्कुल। लोग, सारे लोगों का कलर वहाँ पर ग्रीन है, सबके स्किन का कलर ग्रीन है एंड वहाँ पर हमेशा ट्विलाइट जैसा एनवायरनमेंट रहता है। आप देख सकते होंगे ये होता है ट्विलाइट। नॉर्मली मूवीज में इसको ट्विलाइट को ड्रैकुलास, वैम्पायर्स और घोस्ट स्पिरिट से कनेक्ट करा जाता है, बट लड़की ने तो ऐसा ही बताया कि हमेशा वहाँ पे ट्विलाइट जैसा माहौल रहता है, एनवायरनमेंट रहता है और सूरज कभी पूरा दिख ही नहीं पाता, कभी पूरा राइज ही नहीं कर पाता उनकी जगह पर। और वहाँ पर सबके कपड़े वैसे ही होते हैं जैसे गाँव वालों ने नहीं देखे थे आज तक और सबका स्किन का कलर ग्रीन होता है। फिर लड़की ने लड़की से पूछा क्या कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, तो लड़की ने बताया शॉकिंग चीज। उसने बताया कि वो और उसका भाई जो है जा रहे थे, उन्हें एक बेल की साउंड सुनाई थी। तो वो लोग ने उस बेल की साउंड को फॉलो करा तो एक केव के पास पहुंचे। जब वो केव के पास पहुंचे तो वो बेल की साउंड उस केव के अंदर से आ रही थी एंड देन दे बोथ एंटर्ड द केव। और जब वो केव से बाहर निकले तो वो लोग सीधे वुलपिट के फील्ड्स में आ चुके थे। और ये जो चीज हुआ ये बहुत ही सडन हुआ। कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल बाहर आए केव से उसके बाद अंदर चले गए, नहीं नहीं नहीं, एकदम ही सडन हुआ उस लड़की के हिसाब से। अब लोगों ने, जब मॉडर्न टाइम आया, लोग कम विश्वास मानते, कोई विश्वास करता है कोई नहीं करता है, तो अलग अलग थ्योरीज हुई। क्या थ्योरीज आई वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली थ्योरी है मैल न्यूट्रिशन की। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि उन बच्चों को मैल न्यूट्रिशन था, जिस जगह से वहाँ पे वो आए थे वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन उन लोगों को नहीं मिल पा रही होगी, तभी इन लोगों की स्किन का कलर ग्रीन था। कुछ लोग कहते हैं कि ये दो बच्चे किसी गांव के होंगे और लॉस्ट हो गए होंगे, बट
ये अलग ही, मतलब नॉर्मल लोग ऐसे ही बोलने को बोलते हैं। एक थ्योरी है कि ये अंडरवर्ल्ड से आए हैं, जो लोग इस चीज़ों में बिलीव करते हैं कि हमारे अर्थ के नीचे कोई दुनिया होगी, वहाँ से ये बच्चे गलती से यहाँ आ गए, इसलिए इनका कलर अलग था, लैंग्वेज अलग थी, कपड़े अलग थे, सब कुछ अलग था। और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड से आए। अगर आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना होगा कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारे पैरेलल यूनिवर्स है, कि वहाँ पर सपोज मैं हूँ धैर्य, अब दूसरे यूनिवर्स में मैं ही हूँगा धैर्य, बट वहाँ पर हो सकता है कोई अलग धैर्य हो, ज़्यादा अच्छा धैर्य हो या ज़्यादा बुरा धैर्य हो। कोई ऐसा धैर्य हो जो वीडियो नहीं बनाता हो, गेम्स खेलता हो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हो और अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता, सिर्फ एंजॉय कर रहा हो। और इस वर्ल्ड में एक ऐसा धैर्य है जो वीडियो बना रहा है, आप लोग के लिए कंटेंट ला रहा है, ऐसी चीज़ें ला रहा है आप लोग के लिए जो मैं नहीं चाहता कि आप बिना जाने इस धरती से जाए। आपके लिए तो ये एक वीडियो है, बट मेरे लिए उससे भी बढ़कर है, क्योंकि मैं पहले टॉपिक ढूंढता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके देखिए, सारे केसेस एंड टू एंड पूरे रियल है, उनके एविडेंसेस भी दिए हैं, प्रॉपर रियल फोटोज भी दिखाता हूँ मैं हर वीडियो के एंड में। और उसके बाद इस रिसर्च करने के बाद स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, सारी एडिटिंग मैं खुद से ही करता हूँ, थंबनेल और साथ साथ पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट तो आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो मेरे इन 45 डेज के चैलेंज पर। तो यही होती है पैरेलल यूनिवर्स। तो कुछ लोगों की यही थ्योरी है कि हो सकता है वो किसी दूसरे वर्ल्ड से आए हों। अब मैं आपको सबसे एंड की सबसे शॉकिंग फैक्ट और मिस्टीरियस चीज़ बताने वाला वो लड़की के बारे में, कि बाद में उस लड़की का क्या हुआ। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक मिस्टीरियस केस है, डेथ लव पास इंसिडेंट। अगर मुझसे, मैंने इतनी वीडियोस बना ली हैं इन सब चीज़ों में, कि मुझसे अगर आज भी कोई पूछे कि सबसे मिस्टीरियस केस क्या है, तो मैं इसी इंसिडेंट का नाम लूँगा। इस इंसिडेंट के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, प्रॉपर रिसर्च, एंड में सारे रियल फोटोज आप जाके ज़रूर चेक करिएगा। मतलब कि आप शॉक हो जाओगे, आपको खुद समझ नहीं आएगी कि भाई आखिरकार हुआ क्या। मैं आपको हल्का सा बताता हूँ कि 9 हाइकर्स गए थे हाइकिंग करने, उसके बाद उनकी खाली डेड बॉडीज मिली, इतने खतरनाक कंडीशन में कि आप सोच भी नहीं सकते। एक इंसान का चेस्ट क्रश्ड था पूरा, उसके अंदर की बोन्स क्रश्ड थी, बट बाहर कोई इम्पैक्ट नहीं। कुछ लोगों की आंखें गायब थी, जब वो गए थे तब उनकी आंखें थी, बट वहां जाके गायब हो गई, उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। बट आंखों में कोई ऐसा नहीं कि नाइफ का साइन हो, कि नाइफ से आंखें निकाली गई हो, और स्ट्रगल का भी कोई साइन नहीं दिखा। एक लड़की की जीभ गायब थी, बट नाइफ का कोई भी साइन नहीं। टेंट, ये लोग टेंट के अंदर थे और टेंट अंदर से फाड़ के ये लोग बाहर भागे। मतलब आखिरकार हुआ क्या, अगर बाहर से कोई चीज आती तो बाहर से फटता टेंट, और जिप थी टेंट में, फिर भी इतनी जल्दबाजी की इनको टेंट फाड़ के बाहर भागना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कितना मिस्टीरियस इवेंट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके चेक करिए प्लीज। और अब मैं आपको मिस्टीरियस चीज बताता हूँ सबसे, उस लड़की के बारे में शॉकिंग फैक्ट, कि वो लड़की ने फिर धीरे धीरे जब इंग्लिश सीख ली, लोगों से कन्वर्सेशन चालू कर दिया, यहाँ का एनवायरनमेंट, बिहेवियर, चीजें, ट्रेडिशंस सब कुछ समझ लिया। उसके बाद वो लड़की वहीं इंग्लैंड में प्रॉपर सेटल्ड हो गई, और उसके स्किन का ग्रीन कलर उतरता गया, नॉर्मल कलर हो गया उसके स्किन का। अगर आप सोच रहे हो कि अरे आवाज का लड़की का कलर उतर गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट आपको मैं याद दिला दूं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। क्या? कि वो बच्चे आए कहाँ से थे? क्या कोई अलग जगह से आए थे, या अलग प्लैनेट से आए थे, या सच में किसी अंडरग्राउंड वर्ल्ड से आए थे? तो कुछ केसेस हिस्ट्री में ऐसे केसेस होते हैं जिनकी मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाती है, और ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट उनमें से एक है।